हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, साथ ही साथ डिफरेंसेस क्या है आपके गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में, और अभी रिसेंटली क्यों पार्डनिंग पावर का ये जो इशू है ये न्यूज में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू विद वीकली शेड्यूल। हमारा जो वीकली शेड्यूल है स्टूडेंट, यूट्यूब पर हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं, इनको जरूर फॉलो करें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। स्पेशली हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स, हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड है या हमारा मेंस करंट अफेयर सेशन है, जरूर आप अटेंड करेंगे। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी जेओए, आईटी एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवनिंग में 8 बजे हमारा सेशन रहता है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल सेशंस, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। कि कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़नी है टू क्रैक द एग्जाम, व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिमार्क दिया है कि जो राजीव गांधी आपका असैसिनेशन केस था, उससे रिलेटेड जो पार्डनिंग का अधिकार है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि वी आर अबाउट टू रिजर्व दिस, हमने इसको रिजर्व किया है, और आप इस पर ये कह रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जबकि पार्डनिंग पावर के कंटेक्स्ट में भी ये कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री, यहां पर भी उसको कंसल्टेशन चाहिए होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो इनडायरेक्टली मतलब आप जो बात कहेंगे वही प्रेसिडेंट मानेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि राजीव गांधी असैसिनेशन की जो केस है उसमें जो भी कन्विक्टेड लोग थे, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देना सही नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इसके संदर्भ में कुछ केसेस का भी उन्होंने रेफरेंसेस दिया है, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर हम पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पार्डनिंग पावर्स। ऑलराइट, चाहे वो प्रेसिडेंट के केस में है या फिर गवर्नर के केस में। सो अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द प्रोविजन ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, जबकि दूसरी तरफ आपका आर्टिकल जो 161 है, आर्टिकल 161 में गवर्नर्स की पार्डनिंग पावर का जिक्र होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में अगर कन्विक्टेड है एंड दैट पर्सन इज विलिंग टू गेट द पार्डन, तो वो मर्सी पिटीशन फाइल करके जो है आपका क्षमादान मांग सकता है, चाहे राष्ट्रपति से या फिर गवर्नर से। ऑलराइट, तो ये है स्टूडेंट्स जिसमें ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पार्डनिंग पावर्स हैं: पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूट। ऑलराइट, तो जरा इन पर देखते हैं कि किस प्रकार की ये पार्डनिंग पावर है। सबसे पहले पार्डन पे बात करेंगे। पार्डन जो है, इट बेसिकली रिमूव बोथ द सेंटेंसेस एंड कन्विक्शन। इफ प्रेसिडेंट को ये लगता है कि भाई व्यक्ति जो है, इसका मामला ऐसा है कि इसको क्षमादान दे देना चाहिए, तो कंप्लीटली जो भी उसकी सजा है उसको वो जो है कंप्लीटली रिमूव कर सकता है, खत्म कर सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट है क्यूमिटेशन। क्यूमिटेशन का जो अधिकार है, डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब किसी को अगर डेथ सेंटेंस की सजा है, ठीक है ना, तो वो मर्सी पिटीशन फाइल करके राष्ट्रपति को अगर सही लगता है, प्रेसिडेंट को सही लगता है, तो वो इसको लाइटर फॉर्म कर सकता है, 5 साल की सजा में तब्दील कर सकता है, या रिगोरस पनिशमेंट में तब्दील कर सकता है डेथ सेंटेंस को। लाइटर फॉर्म में ये अधिकार भी जो है राष्ट्रपति को दिया गया है क्यूमिटेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका रिमिशन। नाउ रिमिशन का यहां मतलब होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट अबाउट टू चेंज। कि अगर किसी को आपकी रिगोरस पनिशमेंट दी गई है, ठीक है ना, कि भाई 10 साल की रिगोरस पनिशमेंट आपको काटनी है, इसको कम करके 2 साल किया जा सकता है, 5 साल किया जा सकता है, बट द कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट चेंज्ड। ऑलराइट, इट इज कॉल्ड रिमिशन। नेक्स्ट है आपका रिस्पाइट। रिस्पाइट है अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्ड। जो ओरिजिनली किसी को सजा दी गई है, स्पेशल केसेस में, हाँ ये बात ध्यान रखनी है, स्पेशल केसेस के कंटेक्स्ट में अधिकार है, तो लेसर फॉर्म दी जाएगी। किसी को 5 साल की सजा है, उसको कम कर 1 साल या 2 साल में तब्दील किया जा सकता है। अब स्पेशल केस कैसा होना चाहिए, मान के चलिए जैसे कोई विमेन है, शी इज प्रेग्नेंट, ऑलराइट, या कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, इन सर्टन केसेस जो है
लेसर जो आपकी पनिशमेंट है वो दी जा सकती है, क्षमादान किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है रिप्राइव, स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, ठीक है ना। टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लेना, ये स्पेशली इसका मिसयूज भी बहुत होता है, और ये इसलिए होता है कि राष्ट्रपति को जब किसी को पार्डन देना है तो समय लगेगा उस प्रोसेस में। मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाएगी 2 महीने के बाद। नाउ दिस पर्सन वांट्स मर्सी पिटीशन, तो वो क्या करेगा, रिप्राइव के तहत जो है मर्सी पिटीशन फाइल करेगा। नाउ whatever the amount of time is taken by the president, कि उसको क्षमादान देना है कि नहीं। यहां पर टेम्परेरी पीरियड लिखा है स्टूडेंट, मतलब कोई भी डिफाइंड पीरियड नहीं है कि राष्ट्रपति 2 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में डिसीजन देगा। और इसी का मिसयूज होता है, जैसे कसाब का केस है या निर्भया रेप केस जो हुआ था उसमें कन्विक्टेड थे, इमीडिएटली सजा नहीं मिलती। धनंजय केस है आपका, धनंजय चैटर्जी केस है, 10 साल से भी ज्यादा समय लग गया। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। जो भी कन्विक्टेड है, जिस ऑफेंस पे उन्हें दोषी पाया गया है, चाहे कई बार बहुत ग्रेव भी होता है लेकिन डिसीजन लेट आते हैं, तो इसका कई बार विरोध भी होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को समय चाहिए, पर इतना भी नहीं लग जाए कि भाई 10 साल 15 साल और व्यक्ति वो जी जाए, जो कि रिगोरस क्राइम्स में बेसिकली अरेस्ट हुआ था। तो इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। भाई निर्भया केस में ये मामला बहुत उठा था। चलिए, तो दीज आर सम टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इवन सेम पार्डनिंग पावर है आपकी जो गवर्नर है, उनकी भी थोड़ा सा डिफरेंसेस है, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो उससे पहले लिमिटेशंस पर आएंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस? सो प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को लगता है कि भाई, प्रेसिडेंट को लगता है कि इस व्यक्ति को मुझे जो है सजा माफी दे देनी चाहिए, अपनी विल से वो ऐसा करेगा। यहां पर उसे 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से अपनी जजमेंट्स में ही कहा है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट इस पे मानेगा। दूसरा, एक सोशल एस्पेक्ट देखना भी जरूरी है ना, कि जैसे कसाब का केस है, कसाब जो है उसको फांसी दी गई टेररिस्ट अटैक के बेस पे, लेकिन फर्दर कहा गया कि भाई उसका माइंड वॉश किया गया था या वो किसी प्रकार की मेंटल डिसेबिलिटी थी और ये उसने कर दिया। और इस आधार पर राष्ट्रपति को लगता है कि इस व्यक्ति को मुझे क्षमा देना चाहिए, लेकिन उसका क्राइम भी तो देखिए भाई, कितने लोगों को उसने मारा है, ठीक है ना। इट्स अ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ऐसे संदर्भ में सोशल एस्पेक्ट देखा जाएगा। समाज का भी तो प्रेशर रहता है ना, कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति खुद से अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले ले। दूसरा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कह रही है ये भी ध्यान में प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। उसी के एडवाइस पे फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट देगा। तो बाध्य है यहाँ पे, जैसे मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था, तब ये बात उजागर हुई थी। या धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, धनंजय चैटर्जी का रेप केस में कन्विक्टेड थे, ठीक है ना। तो बाद में 2004 या 5 के आसपास इनको फांसी की सजा हुई थी, समय लगा, लेकिन फांसी फाइनली दी गई। ऑलराइट, सो दीज आर सम लिमिटेशन। नाउ प्रोसीजर क्या है, जरा इस पे भी बात करते हैं। राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन फॉरवर्ड द मर्सी प्ली टू द होम मिनिस्टर। कोई व्यक्ति अगर मर्सी पिटीशन के लिए फाइल कर रहा है राष्ट्रपति भवन में, सो होम मिनिस्टर को फाइनली जो है ये फॉरवर्ड करता है। उसके बाद कैबिनेट का एडवाइस लिया जाता है इसमें। नाउ मिनिस्ट्री इन टर्न्स फॉरवर्ड दिस टू कंसर्न्ड स्टेट। मिनिस्ट्री इस पे डिसीजन लेती है, और जो भी व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई, जिसने मर्सी पिटीशन फाइल किया है, वो किस स्टेट से है, उसका स्टेट का भी कंसर्न लिया जाता है। देन फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपना एडवाइस यहां पर राष्ट्रपति को देती है, और एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है। तो क्या ये है कि रिकंसिडरेशन का अधिकार प्रेसिडेंट को नहीं है? यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है। यहां पर प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन का अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल 74(1) क्लॉज 1 में, ठीक है ना। रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट अगर उसे लगता है कि आई डिसएग्री विद सम क्लॉजेस जिस पर इस व्यक्ति को मर्सी पिटीशन फाइल की जा रही है। लेकिन अगर सेम उसी तरीके से फिर से जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही फिर से आपका पास कर दे, तो फिर नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना ही पड़ता है। ऑलराइट, रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का अधिकार जरूर प्रेसिडेंट के पास यहां पर गिवन है। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है जो आपकी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर है। तो तकरीबन सेम ही है दोनों की। 2 केसेस हैं जहां पर प्रेसिडेंट की सुपीरियरिटी हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ द पार्डनिंग पावर। पहला है कोर्ट मार्शल।
इफ इन केस किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हुआ है और वो मर्सी पिटीशन फाइल कर रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे केस में गवर्नर्स को अधिकार नहीं गिवन है, ओनली प्रेसिडेंट कैन जो है पार्डन कर सकता है ऐसे केसेस में। तो यहां पर सुपीरियरिटी हमें देखने को मिलती है। सेकंड है डेथ सेंटेंसेस के केस में, अगेन गवर्नर्स डोंट हैव अ राइट कि वो जो है अपना मर्सी पिटीशन अगर डेथ सेंटेंस के केस में है उस पर अपना कोई डिसीजन दे। अगेन यहां पर जो है प्रेसिडेंट की सुपीरियरिटी हमें देखने को मिलती है। दिस पावर लाइज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डेथ सेंटेंस के केस में भी डील नहीं करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, दीज आर द डिफरेंसेस व्हाट वी कैन सी जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर के केस में। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आप इसको टॉपिक को समझ पाए होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी ये सवाल यहां से बन जाता है। चलिए अब जरा हम अपने फ्री इनिशिएटिव्स के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। डिफरेंट हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आप यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक नॉलेज अबाउट हिमाचल जीके, इससे रिलेटेड वीडियोस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कशन किए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम के, इन्हें आप देख सकते हैं। करंट अफेयर मैगजीन के हमारे सेशन रहते हैं, तो ये आप जरूर फॉलो करें। मेन करंट अफेयर्स राइटिंग से रिलेटेड हमारे सेशंस हैं। एचपी के एमसीक्यू रिवीजन सीरीज हमने शुरू की हुई थी। तो ये सभी आप इनिशिएटिव्स को फॉलो करें अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ। अदर देन दिस वी आल्सो हैव सम पेड इनिशिएटिव्स, जिसमें एचपीएस ऑफलाइन लाइव कोर्सेज हैं, 60,000 इसका फी है। एचपीएस ऑनलाइन कोर्स है जिसका 25,000 हमारा फीस है। एनटीए लाइड ऑनलाइन कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, 12,500 इसका फी है। ठीक है, जेओए आईटी एंड सब इंस्पेक्टर कोर्सेज हमने शुरू किए हैं एंड 6,500 इज द अमाउंट। ये भी हमारे पेड कोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं, इन्हें भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं या चंडीगढ़ आके आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, whatever your convenience। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।